नमस्कार साथियों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो KVS LDCE यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 हुआ है, उसमें TGT संस्कृत को कवर करेंगे क्योंकि जल्दी ही KVS TGT संस्कृत और PGT एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम तो है, लेकिन फिर भी KVS का एग्ज़ाम है तो कहीं ना कहीं इसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो साथी KVS TGT संस्कृत एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो कंप्लीट जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको देखें और समझें और इस हिसाब से अपनी तैयारी को फॉलो करें। तो इसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। वैसे डिपार्टमेंटल आंसर कीज के अकॉर्डिंग होगा, तो उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह होगा उसमें हम ऐड करेंगे साथ में। और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा आपको हमारे चैनल के लिए जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएं जिससे आपको टाइमली सब अपडेट्स मिलती रहें। तो साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर डायरेक्ट एनसीईआरटी से एक पैराग्राफ दिया गया है। और अगर जो साथी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं या एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको अगर जिसने लेसन पढ़ा हुआ है या पढ़ाया हुआ है तो वो इसके उनको पैराग्राफ पढ़ने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट वही सेम है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें कि स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्य, स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्य सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलभत 1858 उन्होंने जन्म लिया। जल्दी हम इसको थोड़ा कवर करेंगे तो इसको आप बाद में अपना समझ सकते हैं क्योंकि आप सभी विद्वान हैं, विदुषी हैं। तस्याः पिता अनंत शास्त्री, उसके पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। पिता जो है अनंत शास्त्री डोगरे थे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले, उसी समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्, स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम न आसीत्, स्त्रियों के लिए प्राय जो है स्त्री शिक्षण जो है संस्कृत शिक्षण प्रचलितम ना आसीत। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, किंतु जो डोगरे थे उन्होंने रूढ़िबद्ध इस धारणा को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नी संस्कृतिम अध्याप्यत, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम स समाजस्य प्रताड़नाम अपि ऐसे, इसलिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम बाद में रमा अपि सौ मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त हो रही, रमा भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाता है, और समय के अनुसार समय से रमा के जो पिता है वो विपन्न हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, उसके जो है पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा, उसके बाद रमा जो है सब ज्येष्ठ भ्रात्रा, अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता में प्राप्त, घूमने के साथ वो कोलकाता को गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता, और इस प्रकार अपने संस्कृत की जो विद्वत्ता से पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रेव सा ब्रह्म समाजन प्रभाविता वेदाध्ययनम अक्रोध, वहीं पर वो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययन को किया। पश्चात शास्त्रीणाम कृते, बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलन प्रारब्ध होती, और बाद में उन्होंने वेद आदि की शिक्षा का, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 में वो विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात अनंतरम, और सार्धेक 1.5 वर्ष के बाद तस्या पति दिवंगत है, उनके पति जो है दिवंगत हो गए। तदंतरम, उसके बाद सा पुत्र्या मनोरमया सह, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गए। देखो साथियों, इसमें से कई क्वेश्चन निकलेंगे हमारे, तो एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक हमें समझ नहीं आएगा हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नारीणाम समान्नाय शिक्षाय च, नारी के समान और शिक्षा के लिए सौक्यम जीवनम अर्पित होती, अपना जीवन जो है उन्होंने अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोग से, हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम नारी शिक्षा विषय, सामने नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुत होती, उसने अपना मत जो है वो प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय ही उत्तम विचार प्रभाविता जाता, वहां पर ईसाई धर्म की स्त्री विषय उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमा भाई अमेरिका देशम आगछत, इंग्लैंड देश के बाद वो कहाँ गई, अमेरिका में। तत्तर सा भारत से विधवा स्त्रीणाम, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए
सहायतार्थम सहायता के लिए, अर्थ संचयम अकरोत् धन का संचय किया, भारतम प्रत्यागत्य और भारत आकर, मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित उन्होंने कौन सा सदन स्थापित किया? मुंबई नगर में शारदा सदन। अस्मिन आश्रम में निसहाया स्त्री है निवसंती स्म, इस आश्रम में निसहाय जो है औरतें वो रहती थी। तत्र स्त्री है, वहां पर स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षण लभंते स्म, प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम, और परंतु बाद में यह जो सदन था वो पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगर से समीपे, तब पुणे नगर के पास केड़गांव स्थाने, केड़गांव के स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन जो है संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। तत्र अधुना अपि, वहाँ आज भी निराश्रिता स्त्रियः स्वसमानम जीवनम यापन्ति, जो निराश्रित स्त्रियां हैं वो सहसम्मान के साथ अपना जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 में रमाभाई महोदया निधनम अभवत्, रमाभाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम, उसने देश और विदेशों में अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वो अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या रचना द्वयम वर्तते, उनकी दो रचनाएं कौन सी? स्त्री धर्म नीति और हिंदू कास्ट, हाई कास्ट हिंदू वीमेन। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है, पंडिता रमाभाई केन सह विवाहम अकरोत्, तो पंडिता रमाभाई ने किसके साथ विवाह किया? तो सबसे पहला हमारा ये प्रश्न आता है। दो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है मैंने कहा डायरेक्ट आंसर होंगे, अगर हमने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया है तो बार बार उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा हमारा? विपिन बिहारी दासेन, किसके साथ इनका विवाह हुआ था? विपिन बिहारी दास, रास बिहारी दासेन, गिरीश चंद्रेन, विपिन बिहारी दासेन और राम सेवकेन। लेकिन यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा, विपिन बिहारी दासेन। अब हमें आगे जो पैराग्राफ दिया होता है ऑनलाइन में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है पढ़ने की, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। रमाभाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गतवती, जो रमाभाई है उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर गई? इंग्लैंड देशम, दक्षिण अफ्रीका देशम, जापान देशम और चीन देशम। तो वो कहाँ पर गई? इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश में गई। ये पैराग्राफ आप डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं, उसमें डायरेक्ट ही लिया हुआ, ये कक्षा 8 में है, पंडिता रमाभाई शायद। स्त्रीणाम कृते प्रायः किम प्रचलितम न आसीत्, स्त्रियों के लिए प्राय क्या प्रचलित नहीं था? भ्रमणम, हसनम, गायनम और संस्कृत शिक्षणम। तो क्या प्रचलित नहीं था? तो वो था संस्कृत शिक्षणम। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर जो है वो 4 हमारा उसे हो जाएगा, स्त्री संस्कृत शिक्षणम। अगला प्रश्न है, गद्यांशे संपन्न इत्यस्य शब्दस्य विपरीतार्थः क्या अस्ति? गद्यांश में संपन्न इस शब्द का विपरीतार्थक क्या है? धनी, विपन्न है, दुखी और उत्सुक है। तो यहाँ पर हम जो संपन्न का विपरीतार्थक क्या आया है वो है विपन्न है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा, यहाँ पर विपन्न है। अधोलिखितेषु पदेषु लेप प्रत्यांतम पदम किम, यहाँ पर लेप प्रत्यांत कौन सा है? परित्यज्य, अर्पितवती, जाता और अभवत। तो यहाँ पर कौन सा है? परित्यज्य, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, परित्यज्य। और इसका जो है लेप प्रत्यांत कैसी है, कैसी, आप उसको देखने के लिए आप इसको, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, करेक्ट जो है वो बाद में इसको मैं कर दूंगा, या जिसका जो सही आंसर है उसको हम हार्ट दे देंगे जिससे कि बाकी उसको देख सकें। तो इसको आप देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए बताएंगे कि इसमें लेप प्रत्यांत में क्या क्या यहाँ पर है, तो उसको आप बताएंगे पूरा इसको अच्छे से। तो अगला प्रश्न है हमारा, गमिष्यति इत्यस्य पदस्य पद परिचयम किम, गमिष्यति जो है इसका पद परिचय क्या होगा? गम लंग लकार, देखो ये तो लंग लकार हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं होगा। लोट लकार नहीं है, लिट लकार है यहाँ पर और लट लकार है, तो चार ऑप्शन लकार से ही अलग हो जाते हैं। तो हम उसको क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद हम देखें गमिष्यति में क्या है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है वो सही हो जाएगा। गमिष्यति में क्या हुआ? गम, लिट, प्रथम पुरुष और एक वचन। अगला प्रश्न है हमारा, रमाभाई केसाम शिक्षाई जीवनम अर्पितवती, रमाभाई ने किसकी शिक्षा के लिए जीवन को अर्पित कर दिया? जनानाम, वृद्धानाम, बालकानाम और नारीणाम।
तो जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पैराग्राफ एक बार देख लिया, उसके बाद आंसर हम आसानी से टिक मार्क कर सकते हैं, या एनसीईआरटी जिसने पढ़ी हुई है वो इसको आसानी से टिक कर सकता है। तो यहाँ पर नारीणाम जो है फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नारीणाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्र शारदा सदनम कुत्र स्थापितम। शारदा सदन जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो कहाँ स्थापित किया था, भोपाल नगरे, मुंबई नगरे, कोलकाता नगरे और चेन्नई नगरे। तो कहाँ पर था, मुंबई नगरे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सेकंड वो सही होगा हमारा, मुंबई नगरे। तो ये हमारे पैराग्राफ से क्वेश्चन है। इससे आगे जो है एक दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें पैराग्राफ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे रखे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन एक बार हम उसको अच्छे से कर लें तो उसके बाद उसको दिक्कत नहीं आती। तो सबसे पहले यहाँ देखें, अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पूर्तः अभिशाप रूपेण समायातम। कि आज की जो जीवन शैली है उससे प्रदूषण प्राणायाम पूर्णतः अभिशाप, जो प्रदूषण है प्राणियों के सामने अभिशाप रूप में आ गया है। नदी नाम वारी मलिनम संजातम, नदी नाम नदियों का जो जल है वो गंदा हो गया है, मलिन हो गया है। शनै शनै धीरे धीरे धरा निर्वनम जायना माना अस्थि, जो धरती है वो निर्वन हो गई है, बिना वनों के हो गई है। यंत्रेभ्यो निसरित वायुना वातावरण विषाक्तम रुजा कारकम च भवति, और जो यंत्रों से जो वायु निकल रही है वो वातावरण को विषाक्त और रोगी बना रही है। वृक्षाभावात, पेड़ों के अभाव से, प्रदूषण कारणाच, और प्रदूषण के कारणों से, बहुनाम पशु पक्षिणाम, बहुत से पशु पक्षियों का जीवनम एव, जीवन ही संकटापन्नम दृश्यते, संकटापन हो गया है, संकट से ग्रस्त हो गया है। वनस्पति नाम अभाव दशायाम, वनस्पति की अभाव दशा में, न केवल वन्य प्राणी नाम, केवल वन्य प्राणियों का ही नहीं, अपितु अस्माकम सर्व समेषामेव, हम सभी का ही जीवनम स्थातुम नैव शक्यते, जीवन स्थातुम प्राप्त करने में, स्थिर करने में उसको समर्थ नहीं है। पादपाः अस्मभ्यम न केवलम शुद्ध वायु में यच्छन्ति, पाद जो पौधे जो है पेड़ जो है वो केवल हमें शुद्ध वायु ही नहीं देते, अपितु ते अस्माकम कृते, और वो हमारे लिए जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन छायाम च वितरन्ति, वो हमारे उपयोग के लिए पत्ते, पुष्प और फल, लकड़ी, औषधि और छाया ये सब हमें देते हैं। अस्माद हेतु, इसलिए अस्माकम कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है, यद वयम वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम जल सूचिताकरणम ऊर्जायाः संरक्षणम उद्यान तडागादीनां शुचिता पूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नम कुर्याम। तो इसलिए हम क्या करें, वृक्षारोपण करें, उनका संरक्षण करें, उनसे जल इत्यादि से उनको हम करें, ऊर्जा या संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण करें, उद्याग तड़ादीनाम च, और जो उद्यान और तड़ाग हैं, तालाब हैं, उनकी शुचिता को, स्वच्छता को, शुद्धता को पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नम कुर्याम, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम प्रयत्न करें। अनेनेव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अन्नामयम सुखावहन च भविष्यति, इनसे हमारा जो है जीवन जो है वो क्या होगा, सुखवा होगा, आसान होगा, भविष्यति मान होगा, ठीक है। प्रकृति समेषां प्राणिनाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति जो है सभी प्राणियों की संरक्षण के लिए यत्न करती है। इयम सर्वान पुष्णाति है, सभी को पोषण करती है। विविध ही प्रकार, अनेक प्रकार से सुख साधने च तर्प्यते, और सुख साधने हमें प्रदान करती है। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च अस्या प्रमुखानि तत्वानि, जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं, तान्यव मिलित्वा, उनसे ही मिलकर पृथक्त्या अलग से वा अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति, हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आवृयते परितः समन्तात लोकः नीति पर्यावरणम, पर्यावरण क्या होता है, जिससे पूरा संसार जो है हर तरफ से ढका हुआ है, वो पर्यावरण है। यथा अजात शिशु, जैसे नया जन्म लिया हुआ शिशु, ये भी एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी बुक से है ये डायरेक्ट। मातृगर्भे, माता के गर्भ में सुरक्षित होता है, वैसे ही मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित होता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम संसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रदाति, जो परिष्कृत प्रदूषण रहित पर्यावरण है वो हमें जीवन, सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। प्रकृति कोप ही आतंकितो जन है, प्रकृति के कोप से आतंकित लोग जना किम कर तुम प्रभवती, क्या कर सकते हैं। जल प्लावनी अग्नि भई भूकंपई वात्या चक्र ही, जो बाढ़ इत्यादि हैं, अग्नि का व्यय है, भूकंप है, जो तूफान है, उल्कापात हैं,
संतप्तस्य मानवस्य क मंगलम, इससे जो संतप्त पीड़ित मानव का कल्याण कहाँ पर है, क्योंकि इनका इंसान के पास कोई समाधान नहीं है। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणा, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उससे जो है पर्यावरण रक्षित हो सकता है। प्राचीन काले लोक मंगला संसिनम ऋषियो वने निवसंति सम, प्राचीन काल में जो है लोगों का संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषि वनों में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते समय, क्योंकि जो वनों में सुरक्षित पर्यावरण मिलता था। तत्र विविधा विहगा, वहां पर अनेक पक्षी जो है कल कूजित श्रोत्र रसायनम ददती, उनकी जो कूजन था आवाज थे वो कानों को रसायन देता था। अजात शिशु कुत्तर सुरक्षित तिष्ठति, जो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न आ गया है। अजात शिशु, जिसका जन्म नहीं हुआ वो शिशु कहाँ पर सुरक्षित होता है, तो कहाँ सुरक्षित होता है वो? पृथ्वी तले, गृभे, मातृगर्भे या उद्याने, तो वो कहाँ पर होता है? मातृगर्भे। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा मातृ, जो शिशु जिसने जन्म लिया हो सुरक्षित कहाँ पर, जन्म नहीं लिया हो कहाँ पर होता है सुरक्षित? माता के गर्भ में। अब हमें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रददाति इत्यस्य पदस्य पद परिचयम किम, प्रददाति जो है इसका पद का पद परिचय क्या है? प्र दा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्र दा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, प्र दा धातु यानी ये धातु है, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, प्र दा विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्र धातु, प्र उपसर्ग, दा धातु, प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट हमारा सही है। क्वेश्चन आईडी 655 पर चलते हैं। प्रकृते प्रमुखम तत्वम किम न अस्ति। देखो मैं क्वेश्चन में पहली बात भी ये कई बार बोलते हैं हम कि जैसे क्वेश्चन कई बार हम पढ़ते नहीं अच्छे से, तो जहाँ पर न हो वहाँ क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान दें। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है पृथ्वी जल तेज और वायुयानम, क्योंकि अलग ही दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन वायुयानम, क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश का उल्लेख है, लेकिन इन्होंने वायु को वायुयानम बना दिया और न पूछा है। तो हमें यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितेषु कत प्रत्यांतम पदम किम, इनमें से कत प्रत्यांत पद कौन सा है? छंति, सुरक्षित है, वने और वृक्षाभावात। इनमें से कत प्रत्यांत कौन सा है यहाँ पर? तो वो है सुरक्षित है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुरक्षित है। ये जो नीचे आंसर गिवन जो ये है ये कैंडिडेट के हैं, तो इस पर हम नहीं जाएंगे क्या किया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम वैसे सही है जिन्होंने भेजा है क्वेश्चन पेपर, स्पेशली थैंक्स उनके लिए। तो ये उन्हीं के द्वारा आंसर अटेम्प्ट किए गए हैं। तो वो भी सभी साथी अपनी आंसर कीज मिला सकते हैं, जो एलडीसी एग्जाम देने वाले साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो साथी फ्रेशर्स है वो भी अपना एक बार। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ मैं कह देता हूँ कि इसका पैटर्न और जो अभी एग्जाम होगा डायरेक्ट, तो उसमें डिफरेंट होता है। तो इसमें थोड़ा सा हम बेस देख सकते हैं फिर भी एक, लेकिन पूरा पैटर्न फॉलो होने वाला वहां पर नहीं है। जनहि किम रक्षणीयम, प्रकृति ही धनम पादपाह और प्रदूषणम। तो लोगों के द्वारा किसकी सुरक्षा करनी चाहिए? अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीय। तो यहाँ पर क्या होगा? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रकृति ही। पादपाः अस्मभ्यम किम न यच्छन्ति, न यच्छन्ति पुष्पाणि फलानि औषधीन और स्वर्णम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? स्वर्ण, क्योंकि ये हमें पादपों से, पौधों से नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला, ये सॉरी फोर्थ ऑप्शन सही होगा। केसाम वारी मलिनम संजातम, किसका जो है जल वो मैला हो गया है, गंदा हो गया है? जलाशय नाम, कूपा नाम, नदी नाम और गृहाणाम। तो वो किसके उल्लेख किसका है हमारे पैराग्राफ में? नदियों का है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नदी नाम। अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा, तो जो आपके लिए एक दो सेकंड में रुक रहा हूं आंसर बताने से पहले, तो आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। देखो ये इसके बाद हमारा गद्यांश चल रहे थे, अब पद्यांश है यहाँ पर, और ये सभी एनसीईआरटी से हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरा एनसीईआरटी से है, और वो भी सिर्फ 6 to 8 स्टैंडर्ड तक के। तो इसलिए आप इसको आसानी से अगर
एक बार उसको जरूर देख ले, क्योंकि पैराग्राफ अगर उसमें से उठाया जाता है गद्यांश या पद्यांश तो हम बिना पढ़े उसको आंसर कर सकते हैं आराम से। तो एक बार हम जनरली इनकी हिंदी पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसको एक बार समझ लेंगे खाली। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता की। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जो जंतु हैं प्राणी हैं वो संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्य, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए, यानी हमें प्रिय बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता है। आचार है प्रथमो धर्म है, आचार प्रथम धर्म है। इत्येतद् विदुषाम वचः है, ये विद्वानों का वचन है, कथन है। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, इसलिए हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्राणेभ्यो अपि विशेषता है, प्राणों से भी बढ़कर, प्राणों से भी ज्यादा। यस्मिन देशे न सम्मानो, जिस देश में सम्मान ना हो। न प्रीति न प्रेम हो, न बांधवा न ही बंधुजन हो। न च विद्यागम है, और ना ही कोई विद्या का आगम हो वहां पर। न तत्र दिवसम वसेत, वहां पर एक दिन भी हमें रुकना नहीं चाहिए। अभिवादनशील से नित्यम विदोपसेविन है, अभिवादन करने वाले के जो हमेशा बड़ों की सेवा करने वालों को ये चार चीजें हमेशा बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, जो अभिवादन करने वाले हैं, वृद्धों की सेवा करने वाले हैं, उनकी जो चार चीजें हमेशा बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलह करके झगड़ा करके न कदापि सुखी जन है, लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, ये जानकर प्रयास से। तदेव परिवर्जित, उससे हमें बचना चाहिए, उसको हमें उससे हमें दूर रहना चाहिए। तो मित्र के साथ कभी भी कलह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये है, ये कंप्लीट होंगे हमारे एनसीईआरटी में, बता चुका हूँ आपको। तो इनसे अब आंसर देखेंगे हम। विरुद्धोपसेविन है किम न वर्धन्ते, तो वहां पर हमारा पहले उसमें था आयु विद्या यश और बल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, देखो इसमें याद दिया हुआ आयु विद्या यश और बल। तो विद्या धन यश और आयु, तो यहाँ पर धन नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा हमारा धनम। आयु विद्या यश और बल की बात की है, विद्या है यश है आयु है, और एक ऑप्शन हमारा विद्या होगा, लेकिन सॉरी यहाँ पर विद्या भी है यश भी है आयु भी है। तो यहाँ पर बल नहीं है चौथा ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर धनम जो है वो नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है वैसे देखा जाए तो। अधोलिखितेषु कत प्रत्यांतम पदम किम, कत्वा प्रत्यांतम आगम्य पठितुम रक्षेत ज्ञात्वा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगा इन चारों क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दे कमेंट सेक्शन के अंदर। एक तो आंसर हमें मिल ही जाएगा, कत्वा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बाकी में किस में क्या है वो आप मुझे बताओ, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे आगम्य है, आप इसका बताओगे मुझे, पठितुम है, और ये जो हमारा क्वेश्चन है कत्वा, ये तो हमारा हो ही गया। ज्ञात्वा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्ञात्वा। अधोलिखितेषु किम अव्ययपदम न अस्ति, नहीं है। इति तत्र सुखी और च, इनमें से कौन सा जो है वो अव्ययपद नहीं है। तो हमें पता है इति है, तत्र है, च है, लेकिन यहाँ पर सुखी जो है वो अव्ययपद नहीं है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सुखी। सर्वे जंतु है केन तुष्यंती, सभी जंतु जो है किससे संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन भोजनेन धनेन हसनेन, तो वो था हमारा पहला ऑप्शन। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंती जंतु है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मित्रेण सह किम न कर्तव्यम। मैत्री वार्तालाप है, भ्रमणम कलह, मित्र के साथ क्या नहीं करना चाहिए, तो वो था यही श्लोक है हमारा लास्ट, मित्रेण कलम कृत्वा न कदापि सुखी जन, तो उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए, कलह। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा कलह। प्राणेभ्यो अपि किम रक्षेत, सदाचारम आभूषणम जलम और दुग्धम, प्राणों से भी बढ़कर हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम, सदाचार की। पहला ऑप्शन हमारा ऐसे ही है, सदाचारम। इसकी आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तस्मिन् देशे वसेत यत्र प्रीति अस्ति बांधवा न सन्ति विद्यागमः अस्ति सम्मानो न अस्ति, किस ऐसे देश में वसेत रहना चाहिए जहां पर प्रीति न अस्ति, बांधवा न संति, विद्यागमः अस्ति और सम्मानो न अस्ति। तो यहाँ पर जहाँ रहना चाहिए यानी कि विद्यागम जहाँ पर हो, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन का ये जो पैरा उसका पद्यांश का उल्टा दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा प्रीति न अस्ति, ये न देखकर हमें यहाँ पर पूछा गया है कहाँ रहना चाहिए, जिस देश में रहना चाहिए। तो वहाँ पर जहाँ पर विद्यागम एक ऑप्शन है,
तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। विदुषाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, षष्ठी, पंचमी और तृतीया। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी हमारी? षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विदुषाम। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। कि सत्य से ही जो है, सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है, सत्य से ही सूर्य जो है तपता है, तेज को प्राप्त करता है, सत्य से ही वायु बहती है, और सत्य ही सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता था, सब हमेशा व्यवहार में उदारता और सत्यता, सच्चाई होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन, हमेशा उसमें सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते, कि जो पौरुषम, जो दैवम अवलंब, जो पुरुष का जो मेहनत का जो फल छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठता है, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि, वह कैसे होता है? प्रासाद सिंहवत, प्रासाद मतलब जो महल के बाहर जो शेर बैठाए जाते हैं, तस्य मूर्धनि, उसके सर पर तिष्ठन्ति वायसा, कौवे बैठते हैं। कि जो सो के लिए हम जैसे एक घर के बाहर शेर बिठाए जाते हैं, पत्थर के शेर जो होते हैं, उनके ऊपर कौवे बैठते हैं, यानी कि वो ऐसे हैं जो मेहनत नहीं कर सकते, जो भाग्य का सहारा लेकर बैठे हैं। तो विहाय पौरुषम यो हि दैवम अवलंबते प्रसाद सिंह तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, ये संसार जो है विचित्र है, यहाँ पे कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेत धावने वीर है, अगर घोड़ा जो है वो दौड़ने में तेज है, वीर है, भारस्य वहने करा, तो ऐसे ही भार को ढोने में गधा। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, परोपकाराय सत्ताम विभूतिः। जो नदियाँ जो है वो स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं, और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, जो फल है वो स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। नदन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, परोपकाराय सत्याम विभूतिः। तो इसके बाद हम अपने प्रश्नों को देखेंगे। कस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, यो दैवम अवलंबते, यो क्षेत्रे धावति, यो गृहे तिष्ठति, यो धावने गच्छति। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यो दैवम अवलंबते। अब हमें दोबारा बार बार हमें इनको देखने की जरूरत नहीं है पद्यांश को, तो उसके डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम, आकाशे, धर्मे, अरण्ये और सत्य। तो सब कुछ किसमें प्रतिष्ठित है? सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सर्वदा व्यवहारे किम न स्यात्, हमेशा व्यवहार में क्या नहीं होना चाहिए? न स्यात् सत्यता, कौटिल्यम, ऋजुता और मृदुता। तो क्या नहीं होना चाहिए? कौटिल्यम, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अधोलिखितेषु तेषु लेप प्रत्यांतम पदम, की इनमें से लेप प्रत्यांत पद कौन सा है? प्रोपकाराय, सत्य, विहाय और विभूति। इनमें से कौन सा जो लेप प्रत्यांत है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? विहाय। तो यहाँ पर हमारा लेप प्रत्यांत है। नद्यः स्वयमेव किम न पिबन्ति, नदियाँ जो है स्वयं क्या नहीं पीती हैं? अम्भः, अम्लम, दैवम और फलम। तो नदियाँ स्वयं क्या नहीं पीती हैं? तो वो होता है अम्बः। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अश्वः कस्मिन् वीरः भवति, घोड़ा जो है वो किसमें वीर होता है? युद्धे, क्षेत्रे, भ्रमणे और धावने। तो किसमें होता है? धावने, दौड़ने में। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धावने। विभूतियः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति वचनं च, विभूतियः जो है इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? विभूति शब्द है सप्तमी विभक्ति एकवचनम, विभूति शब्द है प्रथमा बहुवचनम, विभूति शब्द चतुर्थी एकवचनम, और विभूति शब्द है तृतीया एकवचनम। तो यहाँ पर कौन सा है? तो ये होगा हमारा प्रथमा बहुवचन होगा यहाँ पर। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अधोलिखित गद्यांश से विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर एवं काश दंडे कूर्मः वो रहा अपश्यन, ये भी एनसीईआरटी से है। पश्चात अधावन अवदन चहो महद हंसाभ्याम सह। तो यहाँ पर हमें जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है रिक्त स्थान जो है वो भरने हैं। तो सबसे पहले हम 91 को देखेंगे। एवं काष्ठदंडे
कूर्मम पोरहा अपश्यन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो ये एवं काष्ठंडे, इस पर जो लकड़ी के डंडी पर जो एक कहानी है हमारी, उसमें हंसों के साथ में जो कच्छे को भी ले जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर उसके पीछे पीछे जब दौड़कर देखते हैं तो कोई इसको बोलता है कि गिर जाएगा तो हम इसको खा लूंगा, कोई पका कर खा लेंगे, कोई कह रहा है यहीं नदी के तट पर इसको खा लूंगा, कोई कह रहा है घर पर ले जाकर खा। तो इस तरह से ये हमारा लेसन है। तो उससे संबंधित जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो एक बार आप इस लेसन को देखें, क्योंकि जो गद्यांश अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि वैसे मैंने बताया आपको एलडीसी एग्जाम की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जो पुराने पेपर की वीडियोज है वो नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, उनके लिए भी है। और जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा पेपर का, तो वो पूरा इस पैटर्न को ना मान के चलें। तो सिर्फ ये इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि केवीएस कैसे क्वेश्चन उठा रहा है, क्योंकि उसमें और इसमें बहुत डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जैसे एक प्रश्न है, फिर भी आप इसको देखें लेसन को, और एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा। तो यहाँ आप बताएं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आईडी जो है ये ऊपर दी हुई है 675, इसको आप आंसर करें, क्योंकि इसके लिए मेरा मकसद ये है कि आप लेसन को देखें एक बार कि कौन सा लेसन है, उसमें क्या बात है। तो एवं काष्ठ दंड ये हमारा आप करेंगे। पश्चात अधावन अवदन चाहो महद, महद क्या यहाँ पर क्या होगा हमारा? आश्चर्यम। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ में कूर्मः अपि उड़ीयते, तो अगला क्या होगा हमारा? हंसों के साथ में जो है वो कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यद अयम कूर्मः कथमपि निपतति, है कैसे भी गिर जाएगा? अत्रैव पक्त्वा, यहीं पर पकाकर क्या करूंगा इसको मैं? नेष्यामि, खादिष्यामि, हसिष्यामि और पठिष्यामि। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? खादिष्यामि, यहीं पर मैं इसको पकाकर खा लूंगा। तो अगला कहाँ पर है हमारा क्वेश्चन? अप्रहवत्ति, दूसरा बोलता है, सरस तीरे, नदी के तट पर, खादिष्यामि, खाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? दग्ध्वा। अन्य है एकथ, दूसरा बोलता है, तो यहाँ पर हमारा नीत्वा भक्षिष्यामि, दूसरा क्या बोलता है? खा ले जाकर इसको मैं खा लूंगा, गृहम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः, उनके इन वचनों को सुनकर कछुआ जो है विस्मित है, प्रसन्न है, क्रुद्ध है और भयभीत है। तो कछुआ क्या हुआ यहाँ पर? वो क्रोधित होता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्रुद्ध है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए वचन को भूलकर सह अवदत्त, वह बोलता है, उसने बोला था कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी वो बोलता है, यूयम क्या? भस्मम अखादत, तुम भस्म को खाओ। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यूयम भस्मम अखादत, राख खाओ तुम। तो अगला भी ऐसे, नूतनानाम विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवन्ति, कि जो नए विचारों को स्वीकार करने में लोग कठिनता अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथैव आर्यभट्टस्यापि, तो ये किस लेसन से लिया गया आप देख सकते हैं, आर्यभट्ट से। कक्षा 8 का लेसन है ये जहाँ तक है, तो आप देख लें इसको। आर्यभट्टस्यापि अभवत् तस्य उपेक्षितः, स पंडितमन्यानां जातः पुनरपि तस्य कालितागामिनी दृष्टा आधुनिकैः, तस्मिन् तस्य च सिद्धान्तः समादरः प्रकटितः, अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम इति कृतम्। तो यहाँ पर नूतनानां विचाराणाम, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? समाज है, क्योंकि समाज में जो है नए विचारों को स्वीकार करने में सामान्य लोग जो है वो कठिनता अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव आर्यभट्टस्य अपि, वैसे ही आर्यभट्ट का क्या हुआ यहाँ पर? तो उनका विरोध हुआ था जब उन्होंने विचार प्रकट किए कि जो पृथ्वी है वो घूमती है, सूर्य जो है वो नहीं घूमता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उनका विरोध है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही जगह विरोध है। तस्य उपेक्षितः, उसके क्या? सिद्धांतः योजना पुस्तकानि या विचारः, तो उसके क्या उपेक्षित हुए? उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, स पंडित मन्यानाम, वह विद्वान माने जाने वाले लोगों में जाता है। क्या हुआ? विपक्षी मन्या उपहास पात्रम या प्रिय है, तो वो क्या हुआ? उपहास पात्र हुआ ऑप्शन, क्योंकि जब भी कोई नया विचार होता है तो उसको कोई भी उपहास पात्र ही मानते हैं, उसको कोई भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन समय के साथ वो चीजें स्वीकार हो जाती हैं। अगला है, पुनरपि तस्य, फिर भी उसके कालिता गामिनी दृष्टा, तो यहाँ पर क्या हुआ? ग्रंथा गीतम लेखनम और दृष्टि ही।
तो यहाँ क्या हुआ, दृष्टि ही, जो उनकी लंबे दूरी तक देखने वाली जो दृष्टि थी, आधुनिक तस्मिन तस्य च सिद्धांत समाद्रः प्रकटित है, कि आधुनिक जो क्या थे, वैज्ञानिक, क्योंकि उनके सिद्धांत जो है वो कैसे थे, वैज्ञानिक थे, तो उनमें आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात, इन्हीं कारणों से अस्माकम प्रथम उपग्रह नाम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या हुआ था, आर्यभट्ट, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम था। ये है सत्यम बुरियात, ये जिसको पढ़ा हुआ है सीधा सीधा हो जाएगा इसी में, सत्यम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रियम, सत्यम बुरियात, सत्यम सत्य हमें बोलना चाहिए, उसके बाद और ये विद्या राजसु न ही धनम विद्या विहीन है पशु, तो हम एक एक को करते चलते हैं। यहाँ पर सत्यम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए, और प्रियम प्रिय बोलना चाहिए, न सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा जो है पहला ऑप्शन होगा प्रियम। विद्या राजसु पूज्यते, यहाँ पर विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन है पशु, ये है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पूज्यते, फोर्थ ऑप्शन। अगला है नास्ति उद्यम समो कृत्वा यम न अवसिद्धति, कि उद्यम के समान कोई भी हमारा बंधु नहीं है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारा बंधु, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उससे आगे है हमारा ये हो गया हमारा आस्वाद्योत्य प्रवहन्ति नद्यः आसाद्य भवन्ति अपेयः, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि जो नदी है वो आस्वादित होती हैं, मीठी, उनका जल जो है वो स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वो नदी जो है समुद्र में मिल जाती हैं तो वो अपेय हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, समुद्रम, तीसरा ऑप्शन। केचिद वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम केचिद वृथा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, गर्जंती। ये मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं हमारे, अधोलिखित तालिकयो साम्यक मेलनम कुरुत, क्योंकि ये जो है अब ये कॉमन पेपर वाले भी जो साथी हैं वो जो देख रहे हैं वीडियो, तो इसको ध्यान से देख लें। तो सबसे पहले जो है संकनी है, उत्क्रम्य, द्रष्टुम और राग है, तो इनमें हमें किसमें कौन सा प्रत्यय है उसके साथ हमें इसका मिलान करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें संकनीय है, संकनीय में कौन सा है, अनियर प्रत्यय है, तो यहाँ पर जैसे ए के साथ में फोर्थ, तो अगर यहाँ देखें हम तो हमारा ऑप्शन तीसरा जो है वो सही है, उससे हम पता लग जाता है पहले ऑप्शन से ही ए के साथ में हमारा तीसरा हुआ। भी उत्क्रम्य देख लेते हैं, उत्क्रम्य में लेप है, सही है, सी। द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय है, ये भी सही है हमारा, और राग है हमें घय प्रत्यय है, तो ये एक बार नोट भी कर सकते हैं आप। संकनी हमें अनियर प्रत्यय है, उत्क्रम्य में लेप है, द्रष्टुम में तुमुन है, और राग है हमें घय प्रत्यय है। अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, एतत् वाक्यम एकवचने प्रवर्तत, किस वाक्य को हमें एक वचन में बताना है। अस्माकम हमारे, मम मेरे, सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा, किसको हम एक वचन में बदलेंगे तो मम, तादृशम वैसा होगा, अनेकानि, अनेक की जगह फिर हो जाएगा एकम, ठीक है, मित्राणि मित्रम, संति का हो जाएगा अस्ति, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है उसे मम तादृशम एकम मित्रम अस्ति, तो यहाँ पर सेकंड हमारा सही होगा। अधोलिखित वाक्य लिंग परिवर्तनम कुरुत, बालकः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालकः बालिका, पठनाय पठनाय रहेगा, विद्यालयम विद्यालय और गच्छति गच्छति होगा। यहाँ पर तो हमारा जो है थर्ड ऑप्शन से होगा कि हमें यहाँ पर लिंग परिवर्तन करना है, बाकी हमें इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ते क्रीडा क्षेत्रे खेलंती, एतत् वाक्यम उत्तम पुरुष से परिवर्तित, तो यहाँ पर हमारा उत्तम पुरुष में उसके बदले स तौ ते, तो यहाँ पर हमारा प्रथमा बहुवचन है, तो वहाँ पर क्या होगा हमारा अहम आवाम वयम, तो यहाँ पर वयम होगा हमारा, वयम क्रीडा क्षेत्रे, उत्तम पुरुष से हमें बदलना है, तो यहाँ पर खेलंती है, जैसे यहाँ पर खेली श्याम है दिया गया, क्योंकि हमें उत्तम पुरुष में लकार नहीं चेंज करना हमें, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, वयम क्रीडा क्षेत्रे खेलाम है, हमें यहाँ पर लकार नहीं बदलना है, ये चीज ध्यान रखें। रमेशः अजाम ग्रामम नेति इत्यस्य वाक्यस्य लृट् लकारे परिवर्तनं कुरुत, तो यहाँ हमें लकार बदलना, रमेशः अजाम ग्रामम, और यहाँ पर क्या होगा नेष्यति,
तो यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ लकार बदलना है, बाकी तो वहां पर कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नैति की जगह हम नेष्यति करेंगे। नेष्यति। सागर है इत्यस्य शब्दस्य को अर्थ है। सागर इस शब्द का क्या अर्थ है? समुद्र है, नदी, सरोवर है और तट है। समुद्र है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्पर्धा इत्यस्य अधोलिखितेषु अर्थ है क्या? स्पर्धा, ये भी हमारे लेसनों से दिए गए हैं। वैसे क्रीडा स्पर्धा जो लेसन है एनसीईआरटी में 7th क्लास की बुक्स में शायद ये, तो वहां पर इनका अर्थ क्या है? क्रीड़ा, खेल प्रतियोगिता, समर और आयोजनम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा हमारा? प्रतियोगिता। क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिता, स्पर्धा का अर्थ है प्रतियोगिता। उद्यम है शब्दों अयम अधोलिखितेषु कस्य शब्दस्य अर्थ है। उद्यम जो है इसमें किस शब्द का अर्थ है? आलस्यम, भय, प्रसन्नता और परिश्रम है। तो यहाँ पर किसका होगा? परिश्रम का। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, परिश्रम है। सलीलम सलीलम इत्यस्य शब्दस्य अधोलिखितेषु उचितम अर्थम चलो। सलीलम का यहाँ पर हमें उचित अर्थ बताना है, तो वो कौन सा होगा? सलीलम वारी। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, वारी। अब इसको हम थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि डायरेक्ट हमें आंसर देखना है। विद्वांस है इत्यस्य शब्दस्य को अर्थ है। विद्वांस है का यहाँ पर क्या? सुधीय है, सज्जनः, राजान है और गुणीन है। तो यहाँ पर क्या हुआ? सुधीय है। विद्वांस है का सुधीय है। विद्वान, विद्वांसु, विदुष है। कल्याणम इत्यस्य पदस्य पर्यायवाचनम शब्दम चिन्हित। कल्याण का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हमें बताना है, तो वो कौन सा होगा? तो वो है भद्रम। कल्याण के लिए। मत्स्य इत्यस्य शब्द से पर्यायवाची, मत्स्य का पर्यायवाची क्या है? तो वो हमें पता ही है, यहाँ पर क्या है? मीन है। खगः पक्षी होता है, गजा है हाथी होता है, मगरा मगरमच्छ होता है और मीन होता है मत्स्य मछली यानी कि। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। परकीयम शब्दोयम अधोलिखितेषु कस्य विलोमार्थकः अस्ति। तो परकीयम का क्या होगा यहाँ पर? स्वकीयम। समाद्रः इत्यस्य पदस्य अधोलिखितेषु विलोमार्थकम पदम। समाद्रः का हमें विलोमार्थक विलोम चुनना है। सबसे पहले ये देख ले, हमें बताना किसको है? विलोम है, पर्यायवाची। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो समाद्र का क्या होगा यहाँ पर? अनाद्र है, विलोम उल्टा। अवगत है इत्यस्य पदस्य विलोमार्थ अवगत, सॉरी अवनत है। तो अवनता का यहाँ पर विलोम पूछा गया हमसे। अवनता का क्या होगा? उन्नत है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उन्नत है। मित्र भेद नामक तंत्रम कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्र भेद नामक तंत्र जो है वो किस ग्रंथ का अंश है? तो इसको थोड़ा सोचें। प्रौढ़ पाठावली, मालती माधवम, जानकी हरणम और पंचतंत्रम। पंचतंत्रम। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। और बाकी को 4 तंत्र कौन कौन से है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो इसके 5 तंत्रों का नाम आपको पता होना चाहिए। कुमार संभवम महाकाव्यम एतत् केन कविना लिखितम। ये जो कुमार संभव महाकाव्य है किसके द्वारा लिखा गया है? भवभूति, श्रीहर्ष है, कालिदास है और राजशेखर है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये कालिदास जी के द्वारा। थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा, कालिदास है। चतुर्व्यूहम इत्यस्य पुस्तकस्य रचयिता क्या है? चतुर्व्यूहम जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? हर्षदेव माधव है, कृष्णचंद्र त्रिपाठी, सत्यव्रत शास्त्री और अभिराज राजेंद्र मिश्र है। चतुर्व्यूहम, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो इसके कौन है? कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, कृष्णचंद्र त्रिपाठी। सुंदरकांडः कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति? महाभारतम, उत्तरामचरितम, भीमायनम और रामायणम। तो सुंदरकांड जो है वो किस ग्रंथ का अंश है? तो किसका अंश है वो? रामायण का। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो सही है, रामायणम। पंचरात्रम नाटकम केन विरचितम। पंचरात्रम जो नाटक है वो किसके द्वारा रचित है? भास है, कात्यायन है, दिंगनाग है और भट्ट नारायण है। तो किसका है ये? भास का है पंचरात्रम। राजन शब्दस्य सप्तमी भक्तौ एकवचने किम रूपम स्यात्। राजन शब्द का सप्तमी भक्ति के एकवचन में क्या रूप होना चाहिए? राज्ञी, राज्ञी, राज्ञाम और
राजान है, तो यहाँ पर क्या होगा रागी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो मधु शब्दस्य द्वितीय भक्तौ बहुवचने किम रूपम भवति। मधु शब्द का द्वितीय भक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? मधुनो, मधुने, मधुनी और मधुनी। तो यहाँ पर होगा मधुनी। सौश्रुषु पदम एतत् सौश्री शब्दस्य का विभक्ति किम वचनच। वचनंच सप्तमी भक्ति एक बहुवचनम, द्वितीय एक वचनम, चतुर्थी एक वचनम और षष्ठी बहुवचनम। तो यहाँ पर क्या है? सप्तमी बहुवचनम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, सप्तमी बहुवचन। भगिनी शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ द्विवचने किम रूपम स्यात्। तो यहाँ पर होगा भगिन्यो। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भगिन्यो। कव्ये पदम एतत् कवि शब्दस्य का विभक्ति किम वचनंच। कव्ये में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? षष्ठी द्विवचनम, चतुर्थी एक वचनम, तृतीय बहुवचनम और पंचमी एक वचनम। तो यहाँ पर कौन से? चतुर्थी एक वचन है यहाँ पर। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, चतुर्थी एक वचन। किम शब्दस्य सॉरी इत्यस्य शब्दस्य स्त्रीलिंगे तृतीय विभक्तौ किम रूपम भवति। किम शब्द का स्त्रीलिंग के तृतीय विभक्ति में कौन सा रूप होता है? केन काभ्याम कई, कस्य केहो केसाम, कया काभ्याम काभि और किम के कानी। तो इनमें से पता है हमारा कौन सा हमें किस में होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया स्त्रीलिंग के अंदर, तो स्त्रीलिंग में कौन सा होगा? तो वो होगा कया काभ्याम काभि। ठीक है, ये पुल्लिंग के हैं षष्ठी, ये तृतीय है लेकिन पुल्लिंग में है, और ये है नपुंसकलिंग में। तत्शब्दस्य पुल्लिंगे पंचमी विभक्ति का भवति। तत्शब्द का पुल्लिंग की पंचमी विभक्ति में क्या होता है? तो वो क्या होगा? तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्मिन् तयोः तेषु, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः और ताम तेता। तो यहाँ पर होगा पहला, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। पुल्लिंग पूछा गया, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। कस्याः इत्यस्य शुद्धम पद परिचयम चिनुत। कस्याः का जो है वो पद परिचय बताना है हमें कि कौन सा यहाँ पर किम स्त्रीलिंग द्वितीय वचन कौन सा है यहाँ पर? कस्याः शुद्ध पद परिचयम। तो इसमें क्या है? कस्या से हम पता है किम तो है ही है, लेकिन स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है? द्वितीय नहीं होगा, तो षष्ठी है। ये है हमारा किम स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचनम। मह्यम इत्यस्य पद परिचयम किम। मह्यम हमें पता है, मह्यम दुग्धम रोस्ते चतुर्थी है और एक वचन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अस्मत् शब्द है हमारा, तो यहाँ पर कौन सा? पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, अस्मत् चतुर्थी एक वचनम। द्रक्ष्यावह इत्यस्य पदस्य उच्चतम पद परिचयम चिनुत। तो यहाँ पर हमें द्रक्ष्यावह के बारे में बताना है। दृश्य धातु है यहाँ पर, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है? तो यहाँ पर द्रक्ष्यावह इसका हमें पता है लिट लकार है, तो लिट इसमें हमारा एक ही ऑप्शन है, लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सुझाव। सबसे पहले अगर हम एक कॉमन चीज हमें मिल जाए, जैसे हमें पता है यहाँ पर लिट लकार है, जैसे ही हम देखेंगे हमें अलग ही लिट लकार मिल रहा है, तो हमारा आंसर जो है गलत होना ही नहीं चाहिए। स्था धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष एक वचनम किम रूपम भवति। स्था धातु लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में कौन सा रूप होता है? तो वो होगा तिष्ठतु। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, तिष्ठतु। ऐच्छताम इत्यस्य पदस्य पद परिचयम। ऐच्छताम का पद परिचय देना है हमें यहाँ पर। तो इसमें ऐच्छताम में ईश धातु है, ठीक है, तो यहाँ पर लकार कौन सा है? लंग लकार है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन अलग कौन सा मिलेगा हमें? पहले ही लंग लकार। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। प्रथम पुरुष और द्विवचन। ब्रह्मेयु पदम एतत् ब्रह्म धातु किम रूपम। ब्रह्म धातु कौन सा रूप है ब्रह्मेयु में? विधिलिंग, लंग लकार, लेट लकार और लोट लकार। ब्रह्मेयु में कौन सा लकार है हमारा? सबसे पहले हम यही देख लेंगे। तो यहाँ पर विधिलिंग लकार है, तो विधिलिंग का एक ही ऑप्शन है, प्रथम पुरुष और बहुवचन। साथियों कई बार क्या है, जब वीडियो हम आंसर कीज ऐसे बनाते हैं तो कुछ साथियों यही होता है कि आप थोड़ा सा टाइम दे 5-7 सेकंड का, तो इसलिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ क्वेश्चन बोलने के बाद, कि कई साथियों को उसको दिमाग में उस आंसर को करना होता है। पा धातु लोट लकार से उत्तम पुरुष एक वचन किम रूपम स्यात्।
पा धातु का लोट लकार के उत्तम पुरुष के एकवचन में कौन सा रूप होगा? तो वो होगा पिबानी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पिबानी। पक्ष्यावह इति पच धातु किम रूपम अस्ति? पक्ष्यावह यहाँ पर पच धातु का कौन सा रूप है? तो ये लिट लकार है हमारा पक्ष्यावह। तो लिट लकार एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, उत्तम पुरुष और द्विवचन। लिट लकार उत्तम पुरुष और द्विवचन। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, लिट लकार उत्तम पुरुष और द्विवचन। क्री धातु लोट लकार से उत्तम पुरुष एकवचन किम रूपम भवति? क्री धातु का लोट लकार के उत्तम पुरुष एकवचन में हमारा कौन सा रूप होगा? सबसे पहले हमें ये देख लेंगे पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि कई बार हम प्रश्न को समझे बिना जल्दबाजी में कई बार हम कर जाते हैं और बाद में उसके ऊपर सिर्फ पछताना ही होता है। तो यहाँ पर हमें क्री धातु का लोट लकार का उत्तम पुरुष का और एकवचन हमसे पूछा गया है, तो ये होगा करवाणी। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। मूर्धा केसाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम वर्तते? मूर्धा जो है वो किन वर्णों का उच्चारण स्थान होती है? तो वो होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री किसमें यहाँ पर? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यहाँ पर फोर्थ हमारा ऑप्शन सही है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। है इत्यस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति? है जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? एकुहु विसर्जनीय नाम कंठ है, तो वो होगा हमारा सेकंड कंठ। दंतोष्ठम कस्य वर्ण से उच्चारण स्थानम वर्तते? दंतोष्ठ जो है वो किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है? वकारस्य दंतोष्ठम। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा वह। झ इत्यस्य वर्ण से उच्चारण स्थानम किम अस्ति? झ जो है इसका वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो होगा ईचु यसानाम तालु। तो यहाँ पर हमारा जो है छ छ छ, तो इसमें आता है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है उसे हो जाएगा तालु। संप्रदान कारक कस्य विभक्ते प्रयोग क्रियते? संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो संप्रदाने चतुर्थी। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा चतुर्थी। पंचमी विभक्ते प्रयोग कस्य कारकस्य योगे क्रियते? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस कारक के योग में किया जाता है? तो वो होता है अपादाने पंचमी। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला ऑप्शन सी हो जाएगा अपादाने पंचमी। विद्यालये छात्राः पठन्ति यत्र दो लेखिकान्ते पदे किम कारकम प्रयुक्तम? विद्यालय यहाँ पर समय इसको देखना, तो यहाँ पर कौन सा कारक है हमारा विद्यालय में, यानी कि अधिकरण। यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा अधिकरण। स्वाहा इत्यस्य पदस्य योगे का विभक्ति प्रयुज्यते? नमः स्वाहा सौधि अलम वसष्ट योगाच्य चतुर्थी। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। तृतीय विभक्ति प्रयोग कस्य योग क्रिया? तृतीय विभक्ति का जो प्रयोग किस के योग में किया जाता है? परितः स्वधा वसट और सार्धम। तो सार्धम यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सी होगा सार्धम। अष्टासप्तति तस्य संख्यावाची शब्द से अर्थ है? ये कई बार कंफ्यूजन करने वाले होते हैं और ये ऐसे पूछे जाते, चाहे वो एलडीसी एग्जाम हो या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हो, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो हर गिनती में कोई ना कोई संख्या जो है, इसलिए हमें 100 तक की जो संख्या है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। अष्टासप्तति, तो यहाँ पर क्या होगा? अष्टा माने 8 और सप्तति माने 70। तो यहाँ पर कितना होगा हमारा 78। तो तीसरा ऑप्शन हमारा वो सही हो जाएगा अष्टासप्तति ही। उस तो यहाँ पर होगा थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर 89 इत्यस्यांकस्य संख्यावाचक शब्दम किम? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? 89 है, तो इसका हम क्या करें? 89 ही ये होगा हमारा। अष्टाषष्ठी कितना होता है हमारा? 68। अष्टनवति यानी कि 98। एकोन पंचाशत यानी कि 49। तो 89 हमारा, क्योंकि बाकी भी कई बार क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बाकी को देख लें एक बार। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। संधिम कुरुत 9 प्लस अधितम। तो यहाँ पर हमारी क्या संधि होगी? नावधीतम। अव को क्या हो जाएगा? आव होगा, तो नावधीतम। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा नावधीतम। स्नानोपकरणम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत? स्नानो प्लस उपकरणम, तो स्नान यहाँ स्नान उपकरणम जो है स्नान उपकरणम होगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा स्नान प्लस उपकरण।
देव प्लस ऐश्वर्यम, देवेश्वरम, अत्तर कै संधि बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें संधि का नाम बताना है। यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है, तो वो है हमारा यहाँ पर ए प्लस आई को यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर हमारा जो है वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है उसी जगह वृद्धि संधि। अयादि संधि उदाहरणम चिन्हित, यहाँ पर अयादि संधि का उदाहरण हमें बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर होगा आई को आय गाय का है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा गाय का है। जगत जमा ईसा है, जगदीश है, तो यहाँ पर हमारी कौन सा क्या हुआ, जगदीश है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जगदीश है। वृक्षोपरि इत्यस्य पदस्य समास विग्रहम किम स्यात्, वृक्षस्य उपरि, वृक्षे उपरि, वृक्षोः उपरि और वृक्षाय उपरि। तो यहाँ पर क्या हुआ, वृक्षस्य उपरि, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है वृक्षस्य उपरि। निर्मक्षिकम पदम एतम कस्य समासस्य उदाहरणम अस्ति, निर्मक्षिकम जो है वो किस समास का उदाहरण है, तो वो है मक्षिकाणाम अभाव है, निर्मक्षिकम अविभाव का। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। द्वंद्व समास से उदाहरणम, यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर कौन सा द्वंद्व का, द्वंद्व में क्या आता है, दो होते हैं, मतलब उसमें कई होते हैं, उसमें इकट्ठे अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हुआ, शिव और केशव। इन सब की जो डिटेल्स है वो सब हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए इस पेपर पे सिर्फ हमें आंसर की से है, ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ा सा उच्चारण हो सकता है कि कई बार, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसलिए आप उसको आंसर की इसको नोट कर लें, और उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी आज शाम तक। शिव केशव, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप मुरारीलाल कौशिक @official करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर शिव केशव, शिव च केशव च। बहुव्रीहि समास से उदाहरणम चित्वा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास का उदाहरण हमें बताना है कौन सा है, तो वो होगा पीताम्बर है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा पीताम्बर है। कृष्णाश्रित है पदम एतत् कस्य समास से उदाहरणम अस्ति, कृष्णाश्रित जो है वो यहाँ पर किस समास का उदाहरण, अविभाव, क्रमधारय, तत्पुरुष और न्याय समास है। तो किसका है ये, तत्पुरुष समास का। और कौन से तत्पुरुष समास का है ये, जो द्वितीय तृतीय, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, ये इस कौन से तत्पुरुष के किस वेद का किस वेद का है, और इसका समास विग्रह क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अधोलिखितेषु पदेषु किम अव्ययम नास्ति, इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, हमें लगे दिख रहा है गच्छन्ति, यहाँ पर अव्यय नहीं है। अधोलिखितेषु किम स्थानवाचकम अव्ययम नास्ति, में से कौन सा स्थानवाचक अव्यय नहीं है, तो स्थानवाचक देखिए उभयतर, तत्र, सर्वत्र, ये तीनों जो है स्थानवाचक है, लेकिन कदा जो है वो स्थानवाचक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा ऑप्शन जो है वो सही लगे। कथम इत्यय अव्ययम कीदृशम अस्ति, ये कैसा अव्यय है, कथम स्थान बोधकम, काल बोधकम, प्रसन्न बोधकम और अन्य अर्थ बोधकम। तो कथम मतलब कैसे, तो ये कैसा है, प्रसन्न बोधक है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। इनमें से अधोलिखितेषु भिन्नार्थकम अव्ययम, इनमें से भिन्न अव्यय जो है हमें बताना है। किमर्थकम, पुरा, सर्वदा, अध्यय। पुरा पहले, सर्वदा हमेशा, अध्यय आज, ये तो समय हो गया, लेकिन किमर्थम मतलब किस लिए, तो यहाँ पर पहला जो है वो अलग हुआ, क्योंकि बाकी सब जो समय से संबंधित है, लेकिन किमर्थम अलग है, तो यहाँ पर भिन्न बताना है हमें। अधोलिखितेषु वाक्येषु उपयुक्तम संशोधनम कुरुत, हमें इनमें संशोधन करके बताना। मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमस्य, तो यहाँ पर हमें इसका संशोधन करके हम इसको लिखना है शुद्ध करके। तो यहाँ पर क्या होगा, मूर्ख वैद्य, ठीक है। अलम, अलम योगे तृतीया, अलम परिश्रमेण, तो यहाँ पर ये होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो किसमें तृतीय, यहाँ पर ये होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमेण, फोर्थ ऑप्शन। इसमें हमें संशोधन करना है। बालक है मधुराणी गीतानी गायंती, तो बालक जो है वो मधुर गीत गाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बालक है। यहाँ पर हमारा एक वचन में है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन की होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा, बालक है मधुरम गीतम गायती, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सी जाएगा, बालक है मधुरम गीतम गायती। यहाँ पर भी संशोधन करना हमें। के जनः कोलाहलम करोति, तो के जनः कोलाहलम
केचनः यानी कि बहुवचन हो गया, तो कोलाहलम करोति मतलब कुर्वन्ति। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केचनः कोलाहलम कुर्वन्ति। यहाँ भी हमें संशोधन करना है, धिंग मम एवं भूतम। तो यहाँ पर क्या होगा, धिंग माम एवं भूतम। तो यहाँ पर हमारा जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, धिंग माम एवं भूतम। तीसरा ऑप्शन, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न आचरति। तो यहाँ पर हमें इसको संशोधन करना है, तो यहाँ पर त्वं और आचरति। तो यहाँ पर हमें किसमें संशोधन करेंगे हम, तो यहाँ पर त्वं परेषां प्रतिकूलानि न आचरसि, क्योंकि यहाँ पर आचरति के अगर आगे सह का तो उसमें कुछ नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर त्वं परेषां प्रतिकूलानि न आचरसि। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आचरसि। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। तो यहाँ क्या होगा, अहम मेरा परोपकार करे, अहम के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, मया परोपकाराय कार्यम क्रियते होगा यहाँ पर, क्योंकि करोमि भी नहीं होगा, क्रियते होगा यहाँ पर, मया परोपकाराय कार्यम क्रियते। सेकंड ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्रियते। वृक्षा फलम न खादन्ति। तो यहाँ पर क्या होगा, वृक्षा नहीं वृक्षई। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, वृक्षई फलम न खाद्यते। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सी जाएगा, वृक्षई फलम न खाद्यते। माला उच्चई हस्ति। तो यहाँ पर क्या होगा, मालया उच्चई हस्यते। तो यहाँ पर हमारा वाच्य परिवर्तन करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन था हमारा वाच्य परिवर्तन का, तो उसको ऊपर देखे होना, वृक्षः हमें पता है यहाँ पर वृक्षई हो जाएगा सीधा। तो वृक्षई फलम न खाद्यते। और ये भी वाच्य परिवर्तन था हमारा, मया परोपकाराय फलम, क्योंकि मैं इसको जब उसमें देख गए हम इसको एकदम से, तो अहम मया परोपकाराय कार्यम क्रियते। ठीक है, इस तरह से। माला उच्च हस्ती ये हम कर चुके हैं। विहगई, यहाँ पर हमें वाच्य परिवर्तन की क्वेश्चन है। विहगई उद्यानेषु कुज्यते। तो यहाँ पर हमारा होगा विहगाः उद्यानेषु कुजन्ति। दूसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा KVS LDCE जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था 2022। और अभी जल्दी ही 12 से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं TGT के लिए, उनके लिए थोड़ा सा जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट NCERT है, तो हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में ये चीज़ें ना हो। लेकिन लास्ट के क्वेश्चन जो है वो अच्छे हैं, जो हमारे लिए पढ़ने के लायक है। जो साथी LDC की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो साथी LDC जो पुरानी वीडियोज़ देखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, किस तरह से KVS जो है LDC एग्जाम के लिए पैटर्न फॉलो करता है। तो इसलिए संस्कृत से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मुरारीलाल कौशिक @official करके सर्च कर सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।